तू सोच रहा है कि तेरी सेना पे निर्भर हूं मैं। तू सोच रहा है तेरे बल पे निर्भर हूं मैं। अगर मैं चाहूं पूरी दुनिया को भस्म करके ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। गुड आफ्टरनून हो चुका है। लुकिंग वेरी गुड। और बताओ गाइस, क्या नई ताज़ी है गर्मी की, क्या नई ताज़ी है। बहुत गर्मी है, इज़ वेरी हॉट, इज़ वेरी हॉट। चलो चल रहे हैं, आज थोड़ा लेट हो गया वैसे। एक तो स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आई होंगी है। चंगा गाइस, चलें थोड़ा ऑफिस। यार मेरे को लाइव भी करना है यार, मेरे को यूट्यूब एक बारी लाइव का भी सिस्टम देखना। आज मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब लाइव जाने की। लेट्स सी यार क्या होता है ना। लाइव करेंगे। और तेरी पैन को गियर ही नहीं पाया यार। देखता हूँ क्या होता है। चंगा बॉयज एंड गर्ल्स, चंगा गर्ल्स, गुड मॉर्निंग गाइस। साला फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया यार। अलार्म ही नहीं सुना। 5:30 बजे, 7 बजे डायरेक्ट आँख खुली है। मैं कहा यार कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। वही हुआ, वही ही हुआ। देख लिया मैं। यार जनता देख लिया मैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਰੀ ਰੀ ਰਾ ਰੀ ਰੀ ਰਾ ਰੀ ਰੀ ਰਾ ਰੀ ਰੀ ਰਾ। श्यामा आ ले, श्यामा और श्यामा, ए श्यामा, ले 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 ले, आ दे, मारूंगा मैं, रुक जा। श्यामा, ओ मेरी श्यामा, what is this with you? Is eat बेटा। श्यामा is eat। ले देर लगा है, देर लगा है, आ लगा दे, देर लगा दे, आ लगा दे मैं। श्यामा ने नहीं खाना, बस लगा दे ले। ओ मेरी श्यामा, चल बे उधर चल, चल 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 इधर चल, इधर चल। तो फिर थोड़ा सिस्टम करके रखना पड़ता है ना गाइस। चितारी वेट बच्चे, वेट वेट वेट। मम्मा नहीं सुनने का है ना मेरे, तुझे नहीं सुनने का है मेरी बात। प्यारी, आई गॉट लेट टुडे। आज मैं टाइम पे उठ नहीं पाया, तो मैं जिम भी नहीं जा पाया। और मैं जिम जा रहे हैं, ठीक है। मैं जिम जा लेंगे, फिर हम जिम तो जा लेंगे, जिम तो जा लेंगे, मैंने जिम तो जा लेंगे। पब्लिक ना अपने जी यूट्यूब के बंदे हैं, इन्ना पसंद करते हैं खेलना, इन्ना पसंद करते पता। छोटी जी होंदी सी, इन्नी होंदी सी जब तू आई सी। आज तो पूरी बड्डी बन गई है। लेकिन गाइस इसकी एक बात बता दूं, ये अभी भी जब छोटी थी ना, कपड़े खाती होती थी ये। अभी भी कपड़े खाती है। छोटे होते बहुत कपड़े खाए इसने।
पर ये आपस में बहुत प्यार करती हैं यार, ये बहनें। इसको कोई तकलीफ हो जाए, प्यारी को खुला छोड़ दो ना, प्यारी को खुला छोड़ने के बाद हट 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 हट, इधर आ। प्यारी को जब खुला छोड़ दो ना तो वो जाके वृंदा के पास ही बैठेगी। ऐसे महसूस करती है कि वृंदा इसी की बेटी है। एंड राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच। आप सब लोग जो एक्टिव हो गए हैं ना, अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग जो एक्टिव हो गए हैं वो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि देखो व्यूज़ तो कोई 400-500 नहीं हो रहे, है ना, बट पीपल आर एक्टिव। मेरा जो CTR है वो बढ़िया है ना, आप देख भी रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धीरे धीरे करते करते देखो, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ जो आपके काम आ सके, जो मेरे काम आ सके। अगर मैं भूल जाऊँ तो आपके प्रति मेरे को भी चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं, आप समझ रहे हो। और देखो, कोई किसी को देखता है ना यार, जैसे हम सपोज करो वेब सीरीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, फलाना देखते हैं, हम क्यों देखते हैं? कि यार इससे हम कुछ सीख पाएंगे, इससे हम कुछ मैसेज ले पाएंगे, इससे हम अपने जो अंदर हमारे खामियां हैं उसको हम ठीक कर पाएंगे। फिल्म क्या है? एंटरटेनमेंट प्लस मॉरल मैसेज, है ना। क्या है फिल्म? यही फिल्म है ना। और मैं भी ऐसे ही बिलीव करता हूँ कि ठीक है, इंसान को घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना फन भी करना चाहिए, अपना काम भी करना चाहिए, लेकिन समाज के प्रति प्लस अपनी फैमिली के प्रति, यूट्यूब फैमिली के प्रति कुछ ना कुछ चीज़ इस तरह हो जिससे वो अपने जीवन पे अप्लाई कर सकें, जीवन के किसी भी पड़ाव पे वो फंस जाएं, उनको समझ ना आए क्या करना है। ठीक है जी, एटलीस्ट मेरे व्लॉग उन्होंने देखे होंगे तो उनके दिमाग में बात रह जाएगी कि नहीं यार, इसका एग्जाम्पल तो माधव ने दिया हुआ था, इसका एग्जाम्पल तो माधव ने करा हुआ था, इसका एग्जाम्पल तो माधव ने इस तरह करा हुआ था। बस मैं इस तरह चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो दुनिया बड़ी ना टेंशनों में घूम रही है भाई। किसी ने किसी को भक्ति, प्रेम, मार्ग, ये बहुत पीछे पीछे वाले सौदे हैं, है ना। दुनिया ना इसको रेकमेंड करती है, ना दुनिया बनाती है। भाई अगर सब में ज्ञान हो जाता, अगर सब में सिस्टम सही हो जाता तो कोई बंदे डिप्रेस हो गए सुसाइड ना करते, अपने नहरा जिछाल ना मार दे, समझ रहे हो। तो जितना ज्ञान इंसान के अंदर होगा भाई, मेरे हिसाब से उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि यार ये जो सृष्टि है और जिस उम्रों में हम चल रहे हैं, इसमें हमें बड़ी मोटिवेशन चाहिए यार, डे बाय डे ग्रोथ करने के लिए, डे बाय डे सर्वाइव करने के लिए। कई वक्त ऐसे भी लगता है यार, हम इसका साथ नहीं देंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, वो हमारा साथ नहीं देगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कई बार हो जाती है ना चीज़ें कि जब तक मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तब तक ही तू बलवान है, अगर मैं तेरा साथ छोड़ दूँ तो तू क्या ही कर लेगा, है ना। इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ा कुछ होता है ना। तो मुझे इसी चीज़ पे ना एक कहानी याद आ रही है रामायण की। तो क्या करते हैं प्रभु श्री राम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लंका किस तरह पहुंचेंगे, किस तरह क्या करेंगे, है ना। और सबसे पहले पूछा गया सुग्रीव से, भी सुग्रीव तुम बताओ भी कैसे किया जाए। सुग्रीव की सारी बात सुनी राम जी ने। फिर उसके बाद सभा में विभीषण को खड़ा कर लिया गया कि तुम बताओ भी किस तरह योजना बनाई जाए, है ना। क्योंकि विभीषण देखो इस तरफ आ चुका था, अगर विभीषण इस तरफ ना आता तो उनकी नीतियां नहीं समझ में आती, क्या सिस्टम होता है ना। दुनिया ने बहुत गाली दी विभीषण को कि भाई के साथ धोखा कर दिया, फलाने के साथ धोखा कर दिया। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे विभीषण सही लगा। इसलिए सही लगा, उसने सही का राह छोड़ा। उसके भाई को, विभीषण को एहसास था कि रावण अब गलत रास्तों में चल पड़ा है और जिसका एंड मंजिल मौत है, अब इसको मरना ही पड़ेगा। तो विभीषण ने
पहले ही प्रभु के चरण पकड़ लिए भी मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। और भगवान श्री राम, हमारे आदर्शवादी राम, प्रभु राम, उन्होंने अपना लिया उसको। अच्छा जी, जब ये योजनाएं डिस्कस हो रही थी तो सुग्रीव अपनी ना सेना के पास चला गया, वानर सेना पे, है ना। ये क्या मतलब है राम का, सब कुछ मुझसे पूछा जाता है, वो मेरे हिसाब से चला जाता है, मेरे पास सबसे ज्यादा सेना है, और उस विभीषण को पूछने लग गए, मुझे फिर सभा में खड़ा करने का क्या मतलब, मुझे सभा में बोलने का क्या मतलब, सुग्रीव बताओ क्या करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। ले भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। प्रभु श्री राम को एहसास हो गया भी हमारे अंदर एक बंदा बीमार हो गया है। उन्हें एहसास हो गया भी सुग्रीव अब बीमार हो गया है, तो गए, खुद ही चल के गए, मुस्कुराता चेहरा, है ना, हमारे आदर्शवादी राम का, प्रभु श्री राम का मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो गए, क्या हुआ सुग्रीव, क्या चल रहा है तुम्हारे भीतर। तो भगवान श्री खड़े थे और सुग्रीव पैरों में बैठे हुए थे। मतलब इतना प्रकाश, इतना तेज उनके चेहरे में, सुग्रीव उनसे आंखें भी नहीं मिला पा रहे हैं। कह रहे क्या हुआ, कह रहे तुम प्रभु, आपने हमें खड़ा किया, हमारी बात सुनी, लेकिन फिर आपने विभीषण को ऐसे कर दिया, उसको बोल दिया करने के लिए, हम किस तरह हैं। कह रहे तुम तो कह रहे थे कि हम सेना भी नहीं ले जाएंगे, अब राम को खुद ही करने दो सब कुछ। प्रभु राम जी ने ना मुस्कुराते हुए एक बात कही सुग्रीव से कि सुग्रीव, तू सोच रहा है कि तेरी सेना पे निर्भर हूं मैं, तू सोच रहा है तेरे बल पे निर्भर हूं मैं। अगर मैं चाहूं पूरी दुनिया को भस्म करके अपनी जेब में डाल सकता हूं मैं, तेरे पे निर्भर होऊंगा मैं। ये इसलिए लीला सब करी जा रही है कि आने वाले युगों में मनुष्य जो होंगे उनके लिए एक उदाहरण सेट हो सके। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सीता को नहीं ला सकता? तुम्हें क्या लगता है कि मैं रावण को अपने पैरों में नहीं बिठा सकता? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बल से मेरा सिस्टम चल रहा है? प्रभु ने जब ना इस तरह की बात करी, क्योंकि राम जी हैं, और यू नो ही इज द मोस्ट इनोसेंट, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट ब्यूटीफुल इनसाइड आउट इज प्रभु श्री राम। जब उनके मुख से इस तरह की बात सुनी तो ऐसे लगा यार योद्धा क्षत्रिय आ गया बाहर, है ना। और उसने एहसास, भगवान श्री राम ने एहसास भी करा दिया कि तुम सब लोग मेरी रचाई लीला में चल रहे हो। ये लीला रच रही है मनुष्य के लिए जो आने वाला युग होगा। इंसान को साला कई बार लगता है कि मैं नहीं होऊंगा तो इसका क्या होगा, वो नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। ना, जिसके साथ प्रभु श्री राम है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर जब सुग्रीव ने ये बात सुनी, सुग्रीव की आंखों से पानी आ गया। सुग्रीव ऐसे चरणों में विलीन हो गया। तो जैसे ही सुग्रीव ऐसे चरणों में उठा, माँ सीता प्रभु श्री राम के साथ खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में, सुग्रीव की आंखों में इस तरह का तेज डाल दिया भी उसको एहसास हो कि माता सीता तो मेरे साथ ही है स्वयं। उसको ये तक एहसास करा दिया भी हमें लंका जाने की भी जरूरत नहीं, हमें यहां से हिलने की भी जरूरत नहीं, मैं यहीं से चाहूं तो सब कुछ हो सकता है और सीता माँ आके मेरे बगल में खड़ी हो सकती है। ये दिखा दिया भाई सुग्रीव को। और जैसे ही सुग्रीव ने सीता माँ को देखा, सीता माँ मुस्कुरा रही थी और सुग्रीव एकदम, उसका अहंकार टूट गया, उसका एटीट्यूड टूट गया, उसका बल कह रहा सब कुछ करो, जीवन में सब कुछ करो, लेकिन अहंकार ना लेके आओ किसी भी चीज का, किसी भी चीज का अहंकार मत लेके आओ। ये तो प्रभु श्री राम ने उस सुग्रीव का अहंकार तोड़ दिया भाई। क्यों? क्योंकि सुग्रीव को अपना मानते थे प्रभु श्री राम। हमारा भी किसी क्षण में
आप सबका भी किसी क्षण में अहंकार टूटा होगा, किसी ने तोड़ा होगा, किसी हरकत की वजह से तोड़वाया गया होगा। अब एक बात याद रखना, जब हमारे साथ इस तरह होता है ना, तो समझ लेना प्रभु का हमारे सिर पे पूरा पूरा स्वयं हाथ है। अब अहंकार रावण के पास भी था, लेकिन उसको बहुत समझाया गया, बड़े मौके दिए गए, बड़ा कुछ करा गया, लेकिन वो अपने अहंकार में इतना चूर था, उसे अपनी भक्ति पे इतना विश्वास था कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नहीं तो आप हिसाब लगा लो, प्रभु ना चाहते तो ना रावण पैदा होता, प्रभु ना चाहते ना श्रीलंका होती, प्रभु ना चाहते तो कुछ ना होता। ये प्रभु ने सारियां लीला हमारे लिए, हम तुच्छ प्राणी जो बिल्कुल 0.0011% में हम हैं, हमारे लिए रचाई गई, ताकि हम इससे मोटिवेशन ले सकें, फलाना ले सकें। हमें गोरों को सुनने की जरूरत नहीं है गाइस, हमें किसी बाहर के मुल्क के बंदे को सुनने की जरूरत नहीं है। हमारे ग्रंथ, हमारी महाभारत सब बताती है हमें कि हमें जीवन में किस तरह चलना है, जीवन में हमें क्या करना है, जीवन में हमें क्या नहीं करना। और हर एक बंदे को भगवान ने अलग बनाया भाई। तुम्हारे पे भगवान इतने प्रसन्न है, तुम सबको अलग बनाया, तुम सबकी आवाज अलग, तुम सबकी आंखें अलग, तुम सबका दिमाग सोचने का तरीका अलग, कोई मैथ्स में बढ़िया, कोई इकोनॉमिक्स में बढ़िया, कोई किसी में बढ़िया, है ना। किसी की शक्लें सेम नहीं, किसी की हरकतें सेम नहीं। कितनी कृपा करी होगी प्रभु ने, सोचने वाली बात है ना। हम इस दुनिया का ये टीवी, ये चेयर, ये कुर्सी, ये बिल्डिंग, ये घर, ये गाड़ी, ये सब भगवान के दिए हुए खिलौने हैं भाई। आज हम इनके साथ खेल रहे हैं, कल कोई और खेलेगा इनके साथ। लेकिन जो हमारे साथ जो जाएगा वो क्या जाएगा भाई? हमारे साथ जाएंगे अच्छे कर्म, किसी का अच्छा करा हुआ, किसी की बुरे वक्त में की हुई मदद। आजकल साला बुरे वक्त में कोई किसी की मदद तो क्या, बुरे वक्त का साला फायदा उठाते हैं, उसकी मजबूरी का और फायदा उठाते हैं। वो बेचारा दुख में है, उसको ऐसी सी चीजें बोलेंगे, वो बेचारा अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है। ये है अपनी दुनिया, कलयुग। करने वाले कर देते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं, सब देखते हैं कि कौन सही मार्ग पे चल रहा है, कौन गलत मार्ग पे चल रहा है, कौन किसके लिए बुरा कर रहा है, कौन किसके लिए अच्छा कर रहा है। भाई ये मैं भी तो ये गुणगान करने लग गया ना यार। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से होने लग गया कि व्हाट एम आई गिविंग टू माई फैमिली। कई बंदे इस तरह के भी होंगे मेरे ब्लॉग में, जो बंदे को घूमने का मन भी करता होगा, लेकिन काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, पैसे की वजह से, साधन की वजह से वो नहीं जा पाते होंगे। और मेरे को देख के उनको शायद बुरा भी लगता होगा कि अरे माधव भाई जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा पा रहे। मैं तो यहां तक भी सोचता हूं कि किसी की भी बंदे को बुरा ना लग जाए। तो इसलिए मैंने ना आई स्टार्टेड यूजिंग दीज रिलेटेबल एग्जांपल्स ऑफ माय लॉर्ड, कि आप सब लोग भी मोटिवेटेड रहें कि यार समय आएगा, आप सबका भी समय आए। मैं कह रहा हूं, अगर कोई ना चाहता तो कोई किसी को वनवास नहीं भेज सकता था, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता था। ये सब प्रभु की लीला है। उस पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम ने 14 साल का वनवास काटा गाइस, जेब में पैसा कोई नहीं, मधुकरी की तरह खाना पड़ता था उनको। मधुकरी उसे बोलते हैं जो मांग मांग के घरों से खाना इकट्ठा करके खाया जाए, उस पे जीवन जिया है। हम साला सब कुछ मिलने के बाद भी हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमें इस तरह बिल्कुल नहीं बनना है। जहां भगवान ने रख दिया, जो हमें दे दिया, जिस तरह हमें कर दिया, हम उसी में खुश होना चाहिए। प्रेम बंदा वही करता है, प्रेम में वही बंदा होता है जो हर स्थिति, हर जगह, हर सिस्टम में प्रेम करने लग जाए। मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर खत्म करेंगे। जब मुझे ज्ञान मेरे अंदर था, ज्ञान मेरे अंदर कहीं नहीं गया था, लेकिन वो ज्ञान पे पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे को एहसास भी नहीं था, ज्ञान मेरे अंदर था। अब देखो इतनी कहानियां बोल रहा हूँ, ये कोई आज 1 साल में तो सीखी भी नहीं है, ये तो चला ही आ रहा है मेरे अंदर, है ना। लेकिन आई वॉज नॉट यूजिंग इट। मेरे को इसका एहसास नहीं था, इसकी जागृति नहीं थी मेरे अंदर। पहले जब भी मुझे खाने की प्लेट मिलनी, मैंने कोई ना कोई कमी निकालनी। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, की बनाता, आ बनाता, आ रोटी इदा, इच नमक नहीं, इच इदा नहीं, है ना। मेरे पापा ने कहना, बच्चे शुक्र कर, तेनू खाना मिल रहा है, तेनू वधिया खाना मिल रहा है, एसी 'ਚ बैठ के खाना खा रहे हैं, तू शुक्र कर। नहीं कहता बंदे बाहर
एक एक रोटी भी नसीब नहीं हो रही। फिर मेरे नाना जी ने मुझे सिखाया, कहते थाली की प्लेट आपके सामने आती है और आप 1 मिनट में उसको नकार देते हैं यार कि ये आज ही बनाता, फलाना नहीं बनाता। भाई जब मेरे को ना मेरे नाना जी ने ये बात मुझे बताई तो साला मैं फील कर गया। कह रहे अपनी मदर के बारे में सोचा, वो बेचारी का मूड नहीं भी होगा तब वो मूड बना के किचन में गई। फिर उसके बाद उसने दिल में एहसास करा होगा कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, मेरे पति को क्या पसंद है। फिर उसके बाद उसने बनाना शुरू करा होगा, फिर उसके बाद उसको संवारना शुरू करा होगा। फिर जब सारा कुछ बनता होगा वो बेचारी एक्सपेक्ट करती होगी कि मेरी को तारीफ करेगा, और साला हम लोग कह देते हैं आ की बनाता, ओ की बनाता, फलाना की बनाता। भाई उस मदर, आप सबकी मदर के दिल पे क्या बीतता होगा। बेचारी 3 घंटे 4 घंटे बिना एसी के खड़ी होके गरम गरम रोटी आपके लिए बना रही है, और आप साला 5 मिनट में। मेरे को ये एहसास ना बातें बॉम्बे में हुई हैं जाके। मैं यहाँ पे सबके साथ घिरा हुआ था ना, शायद मुझे नॉलेज भी नहीं थी चीज़ों की, पर मुझे एहसास बॉम्बे में हुई है जाके। अब मेरी थाली में जो डाल दिया, मुझे कुछ भी लगे, मैं कोशिश ये करता हूँ मैं बोलूँगा नहीं। ये भगवान की प्रसादी है, जैसे स्वयं भगवान मुझे दे के गए हैं। जैसे हम गुरु महाराज हमारे हाथ में कुछ डाल देते हैं, हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। इसी तरह मैंने अब अपने आप को सुधारा है कि यार जो भी मेरी थाली में आएगा, चाहे मुझे वो पसंद है चाहे मुझे वो नहीं पसंद है, लेकिन मैं वो थाली में जो आएगा मैं वो खाऊंगा। क्यों? मेरे ठाकुर ने भोग लगाया हुआ है, मेरी माँ ने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। तो आप समझ रहे हो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। आई वॉज वेरी नॉटीएस्ट मिसबिहेव्ड गाय गाइस, यू कांट इवन इमेजिन। कितना भयंकर किस्म का मैं बंदा था, लेकिन भगवान की बहुत कृपा है मेरे पे कि उसने मुझे सही राह पे सही चीज़ों में डाल दिया। आप अपनी दादाजी, दादी जी, नाना, नानी, इन सबके पास बैठे, इनके पास बहुत ज्ञान है गाइस, बहुत ज्ञान है इनके पास। मैं ये सब ज्ञान इधर उधर बैठ के सब लिया है भाई, इधर उधर सबसे सुन के ही लिया है मैंने, हर बंदे से ज्ञान भाई। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइक और लाइक करें। नहीं, क्या करें? हाइक और लाइक नहीं, हाइक को तो वीडियो को हाइक तो करें और हाइप भी करें और लाइक भी करें।